हेलो गाइस, राधे राधे आप सभी को। मैं हूँ विशाल की विधि और आपका स्वागत है V2 व्लॉग्स में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना मॉर्निंग रूटीन में मैं 5 बजे बिस्तर छोड़ देती हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं अपने मंदिर वाले रूम का पोंछा लगा रही हूँ। सबसे पहले मैं यहीं की सफाई करती हूँ क्योंकि जो मेन रूम होता है वहाँ पर सब सोए रहते हैं तो डिस्टर्ब करने में ठीक नहीं लगता। तो मैं बस अपने मंदिर के रूम की सफाई कर लेती हूँ और साथ ही साथ सुबह अगर किसी दिन मुझे कपड़े धोने होते हैं, जिस दिन मशीन लगानी होती है, तो मैं साथ के साथ ही मशीन भी लगा लेती हूँ और साइड बाय साइड दोनों काम एक साथ करते रहती हूँ, जैसे सफाई करने का और कपड़े वगैरह धोने का। क्योंकि अब तो मानसून भी स्टार्ट हो चुका है, बारिश के मौसम में तो कपड़े सुखाने की समस्या रहती ही है, इसलिए मैं सुबह बहुत जल्दी ही कपड़े धोना प्रेफर करती हूँ। मुझे वैसे भी सुबह जल्दी उठना और सुबह के काम जल्दी करना ही पसंद है। तो यहाँ पर मैं इधर कपड़े भी धुलते जा रहे हैं और साइड बाय साइड में अपना नहाना धोना, पूजा की तैयारी, जो सुबह के काम होते हैं वो सब भी करती जा रही हूँ। सुबह के टाइम पूजा का टाइम होता है तो उसमें भी टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने एक साइड पे मशीन स्टार्ट कर दी और मैंने यहाँ पर पूजा करने की तैयारियाँ भी शुरू कर दी। तुलसा जी में जल दिया, सूर्य नारायण भगवान को जल दिया। मॉनसून स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी इतनी बारिश स्टार्ट नहीं हुई थी और इसलिए डेली के जो काम हैं वो सीधा सीधा शुरू हो गए थे। पूजा करने के साथ साथ ही यहाँ पर मैंने तुलसा जी भी तोड़ ली हैं क्योंकि रोज़ाना ठाकुर जी को तुलसा जी अर्पित करनी होती हैं और इसीलिए मैं रोज़ाना तुलसा जी तोड़ लेती हूँ। तुलसा जी पर जो मंजरी आती है ना, वो जितना जल्दी तोड़ लो साथ के साथ ना, तो तुलसा जी घनी हो जाती हैं। नहीं तो तुलसा जी घनी नहीं हो पाती और तुलसा जी को मंजरी ना कहते हैं कष्ट देती है, तो हमें वो तोड़ते रहने चाहिए। इसलिए मैं तुलसा जी की मंजरी तोड़ती रहती हूँ और भगवान को तुलसा जी मंजरी सही चढ़ानी बहुत ही प्रिय है। तो मैं भगवान को तुलसा जी अर्पित करती हूँ मंजरी सहित चढ़ाना। और यहाँ पर मैं अपने घर की पूजा करने बैठ गई थी। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करूँ, मैंने व्लॉगिंग पहले कभी नहीं की है, ये मेरे लिए बिल्कुल न्यू है। मुझे व्लॉग बनाना ज़्यादा आता भी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत मन करता है कि मैं व्लॉग बनाऊँ, आप लोगों के साथ डेली लाइफ शेयर करूँ, तो इसलिए मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। पता नहीं मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे, आप लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैं ट्राई तो ज़रूर करूँगी और मेरा मन भी बहुत है कि मैं कंटिन्यू करूँ। अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं कंटिन्यू भी ज़रूर करूँगी। देखिए, वैसे भी कोई भी चीज़ स्टार्ट करो तो पहले दिन से तो किसी भी चीज़ पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता ही नहीं है, टाइम तो लगता ही है, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगी और आप लोगों के साथ व्लॉगिंग करती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी। अपने घर की पूजा को करने के बाद मैं सीधा मंदिर जाती हूँ और फिर मैंने जल्दी से अपने मंदिर की टोकरी तैयार कर ली। हमारे यहाँ आपने देखा होगा प्लांट्स हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है। हमारे यहाँ फ्लावर्स आते हैं, तो भगवान के मंदिर अगर आप जा रहे हैं और आपके अपने बगीचे से आप फूल तोड़ कर ले जाएं तो कितना अच्छा लगता है। बस फटाफट से मैं मंदिर होकर आई और फिर यहाँ मैं जो काम बीच में छोड़ गई थी मंदिर जाने की वजह से जल्दी से, तो अब उसको मुझे कंप्लीट करना है। अभी तक घर में सब सोए हुए हैं, कोई उठा नहीं है और मैंने जल्दी से कपड़े निकाल कर मैंने सोचा कि सुखा लेती हूँ क्योंकि मॉनसून का टाइम है, बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में कपड़ों को सुखाने की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए मैंने जल्दी मशीन लगाई थी और जल्दी से मैंने सोचा कि जो कपड़े धुल चुके हैं उन्हें फटाफट से सुखाना शुरू कर दूँ। अभी तो मौसम साफ़ है बिल्कुल, तो मैंने यहाँ पर कपड़े सुखा दिए। और जब ये मानसून का मौसम आता है ना, मानसून जब शुरू होता है तो इन दिनों में ना हमारे प्लांट्स में ना कीड़े भी बहुत हो जाते हैं। ख़ास तौर से तुलसा जी पे तो हो ही जाते हैं, जो ब्लैक कलर वाले कीड़े होते हैं, ब्लैक बग उन्हें बोलते हैं, और वो तुलसा जी पर लग जाते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उस पर वाटर स्प्रे करें, सिंपल पानी से स्प्रे करें। कई बार हम लोग पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं लेकिन उससे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि जब भी प्लांट्स में कोई कीड़ा लग गया है और मैंने पेस्टिसाइड डाले हैं ना, तो प्लांट मेरा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। फिर उसके बाद से मुझे जब से ये टेक्निक पता चली ना कि केवल हमें सिंपल वाटर से स्प्रे करना चाहिए, या तो स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर दीजिए या फिर जैसे यहाँ पर मैं पाइप लगा कर स्प्रे कर रही हूँ ना, इस तरह से वो कीड़े बड़े इजीली हट जाते हैं और प्लांट भी ख़राब नहीं होता। और इस स्प्रे को ना बस ये ध्यान रखना है, बिल्कुल तेज़ धूप में स्प्रे नहीं करना चाहिए कभी भी प्लांट्स पर। या तो आप अर्ली मॉर्निंग कीजिए या फिर इवनिंग में कीजिए, तब करना चाहिए। और उससे ये तुलसा जी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। ज़्यादातर तुलसा जी में ही लगते हैं
ब्लैक वाले कीड़े, तो उस आप ऐसे स्प्रे करेंगे ना तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सभी प्लांट्स को, क्योंकि अभी तक बारिश शुरू नहीं हुई थी, तो मैंने सभी प्लांट्स को ना अच्छे से पाइप लगा के ही वॉश कर दिया। यहाँ पर साथ ही साथ ना मेरे को कुछ बैग्स भी धोने थे, क्योंकि अब बेटे की छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, उसे वापस हॉस्टल जाना है, तो मैंने उसके बैग वगैरह, उसके शूज़, ये सब चीज़ें वॉश कर दी हैं, क्योंकि अब उसकी पैकिंग मुझे स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को तो ना मैं हाथ से ही वॉश करती हूँ। मैंने इनको भिगो के अच्छे से मसल के रख दिया था, बस पानी में से निकालना ही रह गया था। तो उसके बैग वगैरह धो के अब मुझे वो भी तैयारी करनी है। बच्चों को हॉस्टल भेजना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए तो हमें अपने दिल पर ज़ोर रखकर बच्चों को भेजना ही पड़ता है। लेकिन ये बड़ा भारी काम है, बहुत ही हैवी हो जाता है जब बच्चे हॉस्टल वापस जाते हैं। जितना एक्साइटमेंट होता है ना जब बच्चे हॉस्टल से आते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हैवी होता है जब बच्चे वापस हॉस्टल में जाते हैं। लेकिन वही है कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने मुंह को दूर रख के बच्चों को बाहर तो भेजना ही पड़ता है। बस यहाँ पर अब मेरा काम ख़त्म हो चुका है। मुझे लगता है ना कि जब भी हम मशीन वगैरह लगाते हैं ना, तो कपड़े धोने में हमें जितना समय लगता है ना, उससे ज़्यादा तो हमें वाइंड अप करने में लगता है, वहाँ से साफ़ सफाई करने में, सब कुछ करने में। और यहाँ पर मेरा काम ख़त्म हो चुका है। सुबह के 9 बजे हैं, लेकिन मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर मैंने खूब अच्छे से अपनी छत की धुलाई सफाई कर दी है, कपड़े भी सुखा दिए हैं, क्योंकि जब तक मौसम साफ़ है जब तक तो कपड़ों को बाहर ही सूखने देना है। बस ये काम पूरा ख़त्म करने के बाद मैं फ़ौरन किचन में आ गई थी और मैंने फटाफट से ब्रेकफ़ास्ट बनाना शुरू कर दिया। ब्रेकफ़ास्ट में आज मैंने जवे बनाए हैं, जो कि ब्रेकफ़ास्ट में बहुत ही अच्छे लगते हैं। जवों की रेसिपी मैंने कैसे बनाए हैं जवे, ये आप देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पे इसकी डिटेल वीडियो एक शॉर्ट्स के ज़रिए मैंने डाल रखी है, वो आप देख सकते हैं। और फटाफट से मैंने यहाँ पर जवे बनाकर, क्योंकि मेरे हस्बैंड शॉप पर चले जाते हैं तो मुझे उनका ब्रेकफ़ास्ट शॉप पर ही भेजना होता है, तो वो मैंने फटाफट से पैक करके शॉप पर उनका भेज दिया और हम लोगों ने भी साथ के साथ ब्रेकफ़ास्ट कर लिया। और ये देखिए, जैसे ही मेरा काम ख़त्म हुआ तुरंत ही यहाँ पर बारिश शुरू हो गई और सारे कपड़े मुझे वापस से अंदर सुखाने पड़े। तो गाइज़, ये था मेरा व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरा पहला व्लॉग है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉगिंग करना, और आगे भी आपको ऐसे ही व्लॉगिंग करके आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप सब लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, अपना ध्यान रखिए।